पिछले साल सकल घरेलू उत्पाद हमारा 8.7 था। मतलब इतनी खुश होने की जरूरत नहीं, सरकार तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वो लो बेस पे था, क्योंकि उससे पहले हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद था, जो जीडीपी था, जो विकास दर था, उसका भारी संकुचन हुआ था। वो -6.6 था, -6.6। और उस समय तो आप जानते हैं महामारी का वक्त था, ठीक है, जो श्रमिक मजदूर थे वो सिर पे कफन बांध के निकले थे अपने घर में, वो दिन हम भूल नहीं सकते। बहुत भारी संकुचन हुआ था। लेकिन उससे पहले, एक साल पहले, मैं याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, उससे पहले भी हमारी आर्थिक स्थिति कोई तंदुरुस्त नहीं थी, बहुत खराब थी। और इसीलिए महामारी के वक्त में कहा जाता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस था वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे खराब था। इसी वजह से, क्योंकि महामारी से पहले भी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी बहुत ज्यादा खराब थी। उस समय हमारा जो विकास दर था वो 3.7 था। तो आप देख रहे हैं किस तरह जब से मोदी सरकार आई है, नाकाम रही है, हमारा जो विकास दर है वो गिरता चला जा रहा है। नोटबंदी एक वजह है, आप जानते हैं नोटबंदी ने तो आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। और उसकी वजह से एक तरह से जो गिरावट आई है उसमें तेजी आई है। तो इसका असर क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं इसका असर क्या हुआ। और हम इस अभी जीडीपी की ही बात कर रहे हैं। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में जो असंगठित क्षेत्र है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जहां पर हमारा 90 से 95% श्रमिक बल जहां पर काम करता है, वो सेक्टर, उसका योगदान हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, हमारी जीडीपी में करीब 50 से ज्यादा था योगदान। 50 करीब था। वो गिरकर अब एसबीआई के मुताबिक गिरकर 20 से कम हो गया है। दिक्कत यह भी है कि सरकार इनफॉर्मल सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के आंकड़े भी नहीं पेश कर रही। तो हमें पता ही नहीं कि उनकी समस्या क्या है, वो जो संकट है कितना व्यापक है, ये तो पता ही नहीं। ये दूसरी एक समस्या है। इसी तरह सरकार के ही रिपोर्ट से, और मैं सरकार के आंकड़े दे रहा हूं, उन्हीं की रिपोर्ट से, जो एमएसएमईज हैं, 6000 के करीब एमएसएमईज, 5907 एमएसएमईज 2 साल में बंद हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना भारी संकट है। इस तरह वित्त मंत्री जी ने संसद में कहा था कि हमारा एनपीए तो कम हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, 5.9 है। लेकिन ये वो भूल रही हैं कि जो एमएसएमईज थे उनके एनपीएज 9% से भी ज़्यादा हैं। इस पर वो तवज्जो दे ही नहीं रहे। देखिए, समस्या ये है कि जो मांग है, जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जिसका बहुत भारी योगदान होता है हमारे सकल घरेलू उत्पाद पे, वो बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और जब तक मांग नहीं होगी तो कारखाने चलेंगे नहीं, जो कारोबार चलेंगे नहीं, कारोबार चलेंगे नहीं तो लोगों को रोज़गार मिलेगा नहीं, रोज़गार मिलेगा नहीं तो लोगों के घर में, उनकी जेब में तनख्वाह आएगी नहीं, तनख्वाह नहीं आएगी तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो मांग नहीं होगी, और जो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो चल नहीं पाएगा, वो हमेशा जाम रहेगा। तो ये तो बहुत भारी समस्या है। ये एक मुख्य समस्या है अर्थव्यवस्था की पहिया जाम होने की। कारोबार अब निवेश कर नहीं रहे क्योंकि मांग है नहीं। जो ब्याज दर कम थे उसका फायदा उठा के वो अपनी बैलेंस शीट्स मजबूत कर रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे। और सिलसिला जारी है, आंकड़े आपके सामने हैं। मैं इतना कहूंगा कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बुरी हालत में है, वो 2.8 है। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ के 8.1 हो गया है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। करीब $90 बिलियन एक साल में
इस मुल्क से जा चुके हैं, आयात निर्यात में विसंगति है, और जो निर्यात है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है, और ये वैश्विक मंदी की जो आशंका है उससे और ज़्यादा कम होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक और आंकड़ा पेश करना चाहता हूं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले साल हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद था उसमें 50% योगदान था निर्यात का। अगर वो कम होगा तो इसमें जीडीपी भी हमारा कम होगा, और इसलिए इसके पूर्वानुमान में भारी कटौती हुई है। तो आखिरी में मैं ये कहूँगा कि ये है हमारे अर्थव्यवस्था की दास्तां। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी, ये स्वीकार भी नहीं करेगी कि समस्या है, तो इसका समाधान कैसे होगा।